एवरीवन, तो उदयपुर का है आज डे 3। और डे 3 में सुबह सुबह हम 5:30 बजे उठ के बाहुबली हिल्स जा रहे हैं। हमने अपनी स्कूटी उठाई और हम 5 बजे निकल गए थे और अभी 5:30 हो रहे हैं। हम हाईवे पर हैं। हम पेट्रोल भरवा रहे हैं स्कूटी में कि हमें रास्ते में धोखा ना दे दे, क्योंकि कम से कम हमें ये हाफ एन आवर दिखा रहा है, क्योंकि अभी ट्रैफिक नहीं है। आते हुए ट्रैफिक हो सकता है और वीकेंड है, वहाँ पर भी भीड़ मिल सकती है, तो इसलिए हम पेट्रोल गिरवा रहे हैं। मैं आपको प्रभात दिखाती हूँ और उसकी स्कूटी दिखाती हूँ। और देखो, वीरान पड़ा है पूरा, सन्नाटा। यार कुछ भी हो, उदयपुर है बढ़िया। यार उदयपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैंने कल एक इंसिडेंट शेयर किया था, मेरा पर्स चोरी हो गया था और इमेजिन करो, इतने भीड़ भड़ाके मंदिर से मुझे मिल भी गया। हमारे यहाँ होता तो बिल्कुल ना मिलता। और उसमें पैसे थे, कार्ड्स थे, बहुत कुछ था उसमें। तो वो मैं और प्रभात गूगल मैप निकाल कर बाहुबली हिल्स के लिए निकल पड़े। बाहुबली हिल्स बहुत ही फेमस जगह है उदयपुर में, तो हमने बहुत सुना था, तो हमें भी जाना था। तो हम सुबह सुबह अंधेरे में निकल गए एंड गैस वॉट, जैसे हम वहाँ करीब पहुँचे, वहाँ जंगल ही जंगल था और इतना खतरनाक ब्लैक एरिया था। मैं प्रभात डर गए, हम लोग वापस आ गए और कि हमें नहीं जाना। जब बट वापस आते हुए हमें एक बाइकर ग्रुप मिला और उनको हमने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आप लोग इस रास्ते से ना जाओ। तो उन्होंने रास्ता चेंज किया, उनको पता था रास्ता। तो हम इस बाइकर ग्रुप के साथ मिले और अब देखो, आगे भी बाइक्स हैं और पीछे भी बाइक्स हैं। तब मुझे और प्रभात को जान में जान आई। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बोला प्रभात चल यार वापस चलते हैं, बट बाइकर्स को देखकर हमें अच्छा लगा और हम लोग सब साथ में ही पहुँचे। और वहाँ का नज़ारा इतना वर्थ इट था ना। हमारे साथ डे 3 में भी एडवेंचर हो गया। यहाँ तक आ गए थे हम, ये जो जंगल है ना, यहाँ तक आ गए थे अकेले। और जो पहले वाला रास्ता था वो तो और भी ख़तरनाक था, कच्ची सड़क थी वहाँ पे। मुझे लगा कि जंगल से भी कोई निकालेगा और हमें कोई ले जाएगा। तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे। मॉर्निंग, पहुँच गए हैं हम पहुँच गए हैं बाहुबली हिल्स। हम सुबह निकले थे, कितना एडवेंचर हुआ मैं रास्ते में बताऊंगी। और अभी हमें ट्रैक करना है, ट्रैक करके हमें सनराइज़ देखना है। तो चलिए आपको ट्रैकिंग दिखाते हैं हमारी। मैंने ना गलती कर दी कि मैं टी शर्ट और जीन्स में आ गई थी। कभी भी सुबह सुबह बाहुबली हिल्स ना आए ये हल्के कपड़े पहनकर। तो मैंने प्रभात की शर्ट ली और उसको कवर किया खुद को, क्योंकि बहुत ठंड थी यहाँ पर। हमने टिकट लिए, आई गेस यहाँ पे 20-20 रुपए की टिकट थी और उसके बाद ट्रैकिंग हमने स्टार्ट कर दी। तो देखो ऐसा कुछ नज़ारा है और ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, जंगल है और इस जंगल में से आए थे हम। बहुत ही ख़तरनाक था। मैं प्रभात तो अकेले नहीं आ पाते, अगर हमें बाइकर ग्रुप ना मिलता हम वापस चले जाते। फिर हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी और मैं चप्पलों में आ गई और बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। हाँ, इतने पहाड़ों पर कभी नहीं चढ़ी हूँ, मुझे लिटरली पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। तो मेरी तो सांस फूलने लगी। ठंडा है वो अलग। अच्छा है प्रभात की शर्ट पहन के आई हूँ। सांस फूल गई। पहाड़ पर चढ़ना बहुत टफ काम है। हम ना बहुत नीचे से आए हैं टॉप पर और लोग इस ट्रैक में भी बैठ बैठ के आ रहे हैं। मैं प्रभात तो नॉन स्टॉप भागे भागे आ गए। टफ तो है लेकिन वर्थ इट। अभी मैं व्यू दिखाऊंगी, मज़ा आएगा। वहाँ जाना है। गए हैं हम बाहुबली हिल्स। सनराइज का टाइम है 6:35 और अभी 6:30 हुए हैं एग्जैक्ट। हम 5 मिनट पहले पहुंचे हैं। से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, यहाँ से सनराइज होगा। इधर नीचे लेक है, चलो लेक साइड चलते हैं। सनराइज जहाँ पे होगा वहाँ चलते हैं। पहले प्रभात को खोजते हैं। प्रभात,
ये भीड़ देख रहे हो आप आगे, मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगी अभी प्रभात से मिलने, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर किए जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। एक साइड बड़े बड़े माउंटेन्स, फिर सनराइज़ भी होने वाला है, फिर लेक भी है, फिर ग्रीनरी भी है, भीड़ भी है और शोर भी है, बट पहाड़ों को और लेक को देख के इतनी शांति मिल रही थी। बहुत प्यारी जगह है। मैं वहाँ थी उस वैली से मैं इस साइड आई हूँ क्योंकि प्रभात ने बुलाया मुझे। बहुत टफ था वहाँ का रास्ता। मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा प्रभात के पास? इधर से। गॉड। प्रभात पता है प्रभात इतनी प्यारी जगह पे खड़ा था, हम वैली के पीछे थे, प्रभात वैली के आगे आ गया था, मैं प्रभात के पास ही पहुंच गई और यहाँ से इतना प्यारा व्यू दिख रहा था। अब दिख रहा है एक्चुअल बाहुबली हिल्स। फोटो भी करोगे ना आप, गूगल कर लिखोगे कि उदयपुर बाहुबली हिल्स, तो ये वाला व्यू दिखेगा। ये बहुत ही प्यारी जगह और सनराइज़ बस होने ही वाला था। पता है ये बिल्कुल टॉप पर है, अगर यहाँ से मैं नीचे गिरी ना तो सीधा पहाड़ों पर और नीचे नदी में जाके गिरूँगी। आसपास पहाड़ हैं, बीच में नदी है और बीचों बीच ये वाला एक माउंटेन है, इसी को बाहुबली हिल्स कहा जाता है। और ये इतनी प्यारी जगह है, इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पर सुबह सुबह। और अब जाके प्रभात मुझे मिला है। 8 बजे का उठना वर्थ इट हो गया है, सनराइज़ आ गया है। फाइनली सनराइज़ हो गया हमारा। 5 बजे 5:30 बजे का उठना, यहाँ आना सब सफल हुआ और अब हम वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए भी प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। धूप, पहाड़, बादल, लेक, बहुत ही प्यारी जगह है उदयपुर। आप लोग एक बार ज़रूर आना लाइफ में उदयपुर। यहाँ की वाइब इतनी अच्छी ना कि मुझे अभी तक उदयपुर की याद आती है। अब हम वापस जाके होटल जाएंगे, होटल में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। मैं होटल पहुंच गई, मैंने होटल में आके ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके फिर मैं जाऊंगी रेडी होने आज के दिन के लिए, डे 3 के लिए मैं रेडी होंगी। मैं क्या आउटफिट पहनूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। इस आउटफिट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और पूरा लुक मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने चिप्स खरीदे, एनर्जी बार ली, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। मुझे लग रहा था मेरा बीपी लो हो जाएगा, बट मैं ठीक रही, फिर भी मैंने ये सब लिया। हम वापस पहुंच गए जगदीश टेम्पल, क्योंकि डे 2 पे यानी कि कल हमारा पर्स चोरी हो गया था। भैया की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम उनको थैंक यू बोलने आए थे। और यहाँ आज भी इतनी ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पर। भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद मंदिर के सामने ही एक दुकान है, जगदीश श्री रेस्टोरेंट एंड नमकीन। ये बहुत ही फेमस है। यहाँ के टिक्की और समोसा और पोहा और लस्सी बहुत फेमस है यहाँ का। वैसे तो सब कुछ ही बहुत फेमस है। मंदिर के जस्ट सामने है। हमने क्या क्या लिया मैं आपको बताती हूँ। हमने समोसा लिया, हमने एक पोहा लिया, हमने एक टिक्की ली और हमने लस्सी भी ली। तो ये ना जैसे दिल्ली में मिलता है चाट पकौड़ी, उससे बिल्कुल अलग था। इन्होंने पोहे के ऊपर सेव और नमकीन प्याज डाली थी, जो सब जगह मिलता है। लस्सी भी इनकी बहुत टेस्टी थी, बट इनका ना टिक्की और समोसा बहुत ही अलग था। इन्होंने लाल चटनी और सेव वगैरह डाल के दी थी और दही डाल के दी थी। बहुत टेस्टी था इनका सारा ही, लेकिन मैंने इतना कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे ना गर्मी में ये सब चीज़ें चढ़ती हैं और बाहर बहुत धूप है, तो मैंने तो ये सब नहीं पिया। मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ली, मेरे पास चिप्स थे और हाँ मैंने टेस्ट ज़रूर किया और टेस्ट में यार ये काफ़ी टेस्टी था, उम्मीद नहीं थी मुझे। भगवान जी के दर्शन करने के बाद, पेट पूजा करने के बाद हम वापस से निकल गए और बहुत धूप थी, सूरज देवता हमारे सर के ऊपर ही थे। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सज्जनपुर फोर्ट, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। यहाँ पर यार इतनी गर्मी थी, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना, क्योंकि भैया को वॉमिटिंग एंड उल्टियाँ लग गई थी, भैया को गर्मी चढ़ गई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर हम स्कूटी से ही हमने पूरा कवर किया। मानसून पैलेस यानी सज्जनगढ़ फोर्ट में हमारी एंट्री हो गई है और यार ये बहुत ऊंचाई पे है। वो तो हमारे पास स्कूटी थी तो हमने कवर किया। तो चलिए मैं आपको पूरा आउटफिट दिखा देती हूँ। ये है मेरा लुक, ऊपर टैंक टॉप और नीचे हैरम पैंट्स और ऊपर राजस्थानी टोपी और फंकी से ज्वेलरी, फंकी सा हेयर बैंड। ये सब मैंने पूरा लुक जनपद से लिया था। मैं स्पेशली जनपद गई थी शॉपिंग करने अंजलि के साथ। तो आप कमेंट में बताना आपको मेरा लुक कैसा लगा।
अब मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, मैंने आरू के साथ भी फ़ोटोज़ क्लिक करी। आरू भी पता है बहुत थक गया था, उसके लिए उसके साथ में बहुत खेली और मेरे जो ज्वेलरी थी उसमें घुंघरू लगे हुए थे, तो आरू मुझे बार बार हक कर रहा था, प्यार कर रहा था, तो वो मेरे साथ खेल रहा था। उसका हाथ मेरे ईयरिंग्स पे जा रहा था और वो इतनी तेज़ चुभाना मुझे कि मेरे बहुत भयंकर दर्द हुआ और मुझे बार बार इतना प्यार कर रहा, इतना दुलार कर रहा, कुछ कह भी नहीं सकती उसको। तो बस ऐसे ही खेला मैंने, बड़ा दर्द भरा प्यार था उसका। फिर हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ मॉनसून पैलेस और ये बहुत ऊपर है यार, बहुत हाइट्स पे है। मैं, प्रभात भैया, भाभी, हम सब स्कूटी पे आए हैं और स्कूटी के चार्जेस अलग होते हैं और फोर्ट के चार्जेस अलग होते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव है यार उदयपुर। और अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छी हवा चल रही है और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मेरा आउटफिट है जो फ़ोटोज़ में आपको दिख जाएगा, मैं आगे लगा दूँगी। ये मॉनसून पैलेस है। इसको लेकर मैंने भी कहानी पढ़ी। इसकी कहानी ये है कि जो महाराजा थे यहाँ के, सज्जन सिंह, उन्होंने ये अपने लिए बनवाया था ये फोर्ट ऊपर, क्योंकि ये मॉनसून है, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है, इसलिए मॉनसून महल बनवाया था। यहाँ बहुत अच्छी हवा चाहिए और बहुत ऊपर भी है, लेकिन इसको बनवाने से पहले ही वो मर गए थे। तो ये ना जो महल है ये आधा बना हुआ है और आधा टूट गया है। यार फोर्ट तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बड़ा था, पर ये आधा रेडी है और आधा रेडी नहीं है, क्योंकि आधा बनवाते ही राजा मर गए थे। तो इसलिए ये आधा ही रेडी हुआ है, कुछ टूटा फूटा, मतलब इसकी कंडीशन भी बेकार है। बट ये इतना प्यारा था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत टॉप पर था। और हम बहुत लकी थे कि धूप चली गई थी, क्योंकि बहुत ऊपर थे तो हमें और भी धूप लग रही थी, गर्मी में प्यास लग रही थी। लेकिन मैंने तो टोपी पहन ली थी, इसलिए मैं तो गर्मी से बच गई थी। पर यार यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर थे और नीचे का व्यू बहुत अच्छा था, जो मेरे कैमरा खैर कवर नहीं कर पाया, ये ब्लर दिखा रहा है। पर ये बहुत प्यारी जगह है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें ना यहाँ पे नींद आ रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और हम थके हुए थे, हमारी नींद भी ठीक से पूरी नहीं है। दूर दूर तक पूरा उदयपुर दिख रहा है। फिर हम यहाँ से निकल गए। इतनी तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पर, हमारे बाल उड़ रहे थे, बुरा हाल हो रहा था और नींद भी आ रही थी। मैं तो बस यहाँ के नज़ारे देख देख के पागल हो रही थी, इतनी प्यारी जगह थी ना ये। फिर मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और फिर मैंने भैया को बोला प्लीज़ चलो यार, मुझे भूख लग रही है। मेरी फैमिली बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। हेलो आरू, क्या ले लूँ? यहाँ पर बहुत गर्मी है, इतना तप रहा है ना मॉनसून पैलेस, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। इधर से इसलिए निकल रहे हैं हम, क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है और रुका नहीं जा रहा है यहाँ पर। मैंने खुद को बिल्कुल धूप से बचने के लिए, क्योंकि मुझे जब धूप में आना है तो मैंने कवर कर लिया, ज़रा भी टैनिंग ना हो और धूप भी ना लगे। हम ना इतनी टॉप पर है कि पूरा उदयपुर नज़र आ रहा है इस समय उतरते वक्त। सामने भी लेक, इस साइड भी लेक, महल, ये है महल। सज्जनगढ़ से अब हम आ गए हैं अपने रेस्टोरेंट की ओर। हमें यहाँ पे लंच करना था, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। हमने खाया पिया और उसके बाद हम लोग निकल लिए। हमने कोल्ड ड्रिंक ली थी, हमने फ्राइड राइस लिए थे और फिर हमारा ट्रेन का वक्त हो गया था। फिर हम अपनी ट्रेन की ओर चल दिए। हम आ गए हैं उदयपुर के रेलवे स्टेशन। अब हम दिल्ली जाने के लिए ट्रेन लेंगे। हम ट्रेन में भी बैठ गए अपनी सीट पे और हम इतने थके हुए हैं ना, और आरू इतना एंटरटेनमेंट कर रहा था तब भी। और कुछ नहीं, बस खाया पिया हम लोगों ने। ट्रेन में ही डिनर किया था और मैंने रात में फिर आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खा के सोई। इतने में हम दिल्ली पहुंच गए और हम अपना ट्रिप यहीं पर एंड किया। उम्मीद करती हूँ आपको उदयपुर की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना और वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जल्दी नए वीडियोज़ लेकर आऊँगी। बाय।